और अब वेजिटा के सेक्रीफाइस करने की वजह से गोकू एक यूनिक फॉर्म में टैप करता है जिसका नाम है ओमनी गॉड गोकू। और गोकू अब ये फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद फटाफट से वेजिटा पे एक हीलिंग पावर का यूज करता है ताकि वेजिटा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और अब गोकू अपने पावर को बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहा होता है, जिस पर गोकू पावर अप करता है अपने फॉर्म को स्टेबल में लाने के लिए। और उसके पावर अप से हर जगह अर्थक्वेक आ रहा होता है, जिस पर इवल गोकू बोलता है कि संभाल के पावर अप करो गोकू, कहीं तुम अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर दो। पर तभी अचानक पीछे से साइतामा इवल गोकू को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम भी मेरे साथ मरोगे। और अब इवल गोकू साइतामा से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। और अब साइतामा जोर से गोकू को बोलता है कि गोकू फटाफट से अटैक करो, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, जल्दी से अटैक करो। जिसको देखकर गोकू अपने पावर को चार्ज कर रहा होता है और फिर से आखिरी बार साइतामा गोकू से बोलता है कि गोकू फटाफट से अटैक करो, मैं इसको ज्यादा तक होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। और ये चीज को देखकर गोकू साइतामा के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो पहली बार उससे फाइट किया था और गोकू को साइतामा के अंदर एक इनक्रेडिबल फाइटर की सेंस हो रही थी और कैसे साइतामा पहली फाइट में बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा होता है। और ये देखकर गोकू बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ऑनर हूँ कि मुझे तुम जैसे बीइंग के साथ फाइट करने का मौका मिला, और अब चलो इसको खत्म करते हैं। और फिर अब गोकू तुरंत से ड्रैगन फिस्ट को चार्ज करके और सीधा इवल गोकू की तरफ फेंक देता है जहाँ पे साइतामा भी होता है, जिसको देखकर इवल गोकू पूरी तरह से पैनिक में आ जाता है और फिर तुरंत से साइतामा पर जोरदार अटैक कर रहा होता है ताकि साइतामा उसको छोड़ दे। और फिर अब इवल गोकू साइतामा पर जोरदार अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से साइतामा का पकड़ धीरे धीरे छूट रहा होता है। और फिर तुरंत इवल गोकू साइतामा के पकड़ से छूट जाता है और सीधा ऊपर जाके फ्लाई करता है, जिसकी वजह से सारा का सारा ड्रैगन अटैक साइतामा पे लग रहा होता है। जिसको देखकर गोकू तुरंत से बोलता है कि साइतामा फटाफट से इसको डिफ्लेक्ट करो। जिसको सुनते ही साइतामा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच को चार्ज करता है ड्रैगन फिस्ट की तरफ और फिर तुरंत से साइतामा की स्ट्रॉन्गेस्ट पंच और ड्रैगन फिस्ट का एक जोरदार क्लैश होता है, जिसके बाद साइतामा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस ड्रैगन फिस्ट को रोकने के लिए। जिसको देखकर गोकू बोलता है कि क्या ये क्यों नहीं काम कर पाया, ये तो हमारा आखिरी चांस था। और अब साइतामा को ड्रैगन फिस्ट अटैक पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके बाद साइतामा मन ही मन गोकू के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे गोकू एक इनक्रेडिबल फाइटर है और पहले वो हीरो सिर्फ मजे के लिए बना था, पर जैसे वो गोकू से मिलता है उसका एक हीरो बनने का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर साइतामा को एक और रीजन मिल जाता है हीरो बनने का। और इसके बाद साइतामा सीधा बोलता है कि बिग बैंग ड्रैगन फिस्ट अटैक, और फिर तुरंत से गोकू के ड्रैगन फिस्ट को अपने पावर पंच के साथ कंबाइन करके इवल गोकू पर फेंक देता है। और इससे पहले इवल गोकू कुछ समझ पाए तुरंत से वो अटैक पूरी तरह से इवल गोकू पर भारी हो जाती है और उस अटैक को इवल गोकू किस तरह से सेंस नहीं कर पा रहा होता, जिसके बाद वो अटैक का इंपैक्ट पूरी तरह से इवल गोकू को इरेज कर देता है पूरे मल्टीवर्स से। और ये कंबाइन अटैक का प्रेशर पूरे के पूरे यूनिवर्स में दिख रहा होता है, जिसके बाद फाइनली इवल गोकू पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अब गोकू और साइतामा एक दूसरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और फिर साइतामा गोकू से उसका नाम पूछता है, जिस पर गोकू बोलता है कि मेरा नाम गोकू है। और अब साइतामा भी अपना नाम गोकू को बताता है और बोलता है कि अपने यूनिवर्स में वो एक हीरो है। और फिर साइतामा भी गोकू को अपना नाम बताता है, जिस पर गोकू बोलता है कि तुमने इतना पावरफुल अटैक पहले क्यों यूज नहीं किया। जिस पर साइतामा बोलता है कि अगर ये मैं अटैक यूज करता, इस अटैक से पूरे के पूरे अर्थ में डिस्ट्रक्शन आ सकता था। जिस पर गोकू बोलता है कि अच्छा, शायद तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ताकि हम दोबारा से दूसरी बार और ज्यादा तेजी से लड़ सके। ठीक है गोकू, अगले बार मैं और ज्यादा पावरफुल होके आऊंगा और फिर हम दोबारा से फाइट करेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है नारुतो वर्स में, जहाँ पे नारुतो को एक पोर्टल दिखता है जिसके अंदर से इवल गोकू उसके यूनिवर्स में आ रहा होता है। और उसी के साथ साथ वन पीस वर्स और ब्लीच वर्स में भी इवल गोकू अपने पोर्टल से आने का ट्राई कर रहा होता है। और इवन हेल में सारे के सारे डीमंस इवल गोकू को देखकर बोलते हैं कि अब समय आ चुका है नीचे जाने का। जिसके बाद तुरंत से गोकू के यूनिवर्स में सारे के सारे डीमंस तेजी से आ जाते हैं और ये चीज को बीरस भी सेंस कर लेता है, जिस पर बीरस बोलता है कि शायद से कोई इवल गॉड्स आए हैं और मुझे वहां जाकर उनकी सफाई करनी होगी। और इधर ओमनी गोकू की हीलिंग की वजह से वेजिटा भी जिंदा हो जाता है और जैसे उसकी आंखें खुलती है उसे देखता है कि वहाँ पे गोकू, साइतामा और बीरस खड़े हैं और बोलता है कि ये क्या हो रहा है और बीरस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिस पर गोकू बोलता है कि वेजिटा, यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। और फिर वेजिटा बोलता है कि मेरे को जिंदा किसने किया। जिस पर गोकू बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने ओमनी किंग्स के पावर से रिवाइव किया है। और फिर साइतामा भी वेजिटा से हालचाल पूछता है, जिसको देखते ही वेजिटा बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है क्योंकि उसे पहले की फाइट की फ्लैशबैक साइतामा के साथ याद आ जाती है। और ये चीज को साइतामा भी सेंस कर लेता है, जिसके बाद साइतामा वेजिटा को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वेजिटा अब बहुत ज्यादा रेज में पावर अप कर रहा होता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि टकले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, और सीधा साइतामा पर अटैक करने को कूद जाता है, जिसको देखकर साइतामा के पसीने छूट जाते हैं। और अब वेजिटा सीधा रेज में आके साइतामा को एक जोरदार पंच छाप देता है, जिसको देखकर गोकू बोलता है कि वेजिटा अब तुम रुक जाओ क्योंकि साइतामा भी हमारे साथ फाइट कर रहा है। और फिर गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा जरा सामने देखो। और फिर तुरंत जैसी वेजिटा सामने देखता है उसे बहुत सारे मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिस पर वेजिटा बोलता है कि ये नमूने कौन है और अब एक न्यू थ्रेट आ चुका है हमारे सारे हीरोज के सामने। और अब गोकू एक बहुत खतरनाक पावर को सेंस करता है और बोलता है कि इनकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है और फिलहाल हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। जिस पर एक मॉन्स्टर बोलता है कि ये लोग तो पहले से बहुत ज्यादा वीक हैं, ये हमारे लिए किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। और फिर दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ, मैं तो तैयार हूँ इनको फटाफट से मारने के लिए। और अब धीरे धीरे हमें सारे मॉन्स्टर का नाम पता चलता है। सबसे पहला डेमिग्रा, जिसको कि आपने मेरे सीरीज ड्रैगन बॉल वॉर आर्क में भी देख लिया होगा, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। अगर आप लोग
लोग ने नहीं देखा तो जाके देखो। दूसरे का नाम होता है शेबस, जो कि एक एंशिएंट मॉन्स्टर है। और अब उनका लीडर डेमिग्रा और शेबस को बोलता है कि तुम लोग जाके दूसरे वर्ष को देखो, मैं यहाँ पे संभालता हूँ। और फिर तुरंत से ऑर्डर सुनते ही वो दो डीमंस वहां से निकल जाते हैं, जिस पर गोकू बोलता है कि शायद से वो वाला इनका लीडर होगा, इसलिए वो इनकी बात मान रहे हैं। और अब उनका लीडर डीमन मेयर और डीमन कैक्टस को बोलता है कि तुम मेरे साथ ही रहो। और फिर तभी गोकू को किसी और की पावर भी सेंस होती है, जो कि होता है पिक्लो और गोहान। और फिर तुरंत से पिक्लो और गोहान वहां आते ही तीनों को सेंसोबीन देते हैं, जिस पर साइतामा को शुरू में तो अजीब लग रहा होता है, पर जैसे वो सेंसोबीन को खाता है तुरंत से उसकी पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। और ये चीज को देखकर साइतामा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और अब गोहान बोलता है कि मैंने इंटेंस ट्रेनिंग करने की वजह से एक ऐसा फॉर्म को अचीव किया है जो कि एक सुपर सेन ब्लू फॉर्म का भी इवॉल्व फॉर्म होगा। और ये देखकर गोकू गोहान से पूछता है कि अच्छा गोहान मुझे दिखाओ, जिस पर गोहान तुरंत से पावर अप करने लगता है। और उसके पावर अप की वजह से ही वहाँ पे पूरी तरह से एनर्जी का ऑरा फैल रहा होता है, जिस पर गोकू प्राउड होता है और बोलता है कि क्या बात है गोहान। और फिर गोहान तुरंत से पावर अप कर रहा होता है, जिसको देखकर वेजिटा थोड़ा गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या डिस्गस्टिंग है। और फिर तुरंत से वेजिटा के पीछे भी ट्रंक्स आ जाता है, जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि फादर मैं भी यहाँ आ गया हूँ और मुझे भी लड़ाई को ज्वाइन करना है। और अब बैटलफील्ड में सारे के सारे डीमंस आ चुके हैं, जिनको हराने के लिए हमारे हीरोज भी खड़े हैं। और अब बीरस बोलता है कि ये फाइट सिर्फ गॉड्स की है, यहाँ पे मॉर्टल्स का कोई काम नहीं है, इसलिए फाइट के बीच कोई भी इंटरफेयर मत करना। और फिर तुरंत से बीरस ये बोलते ही कैक्टस के पास जाके उसको जोरदार पंच और किक्स मारता है, जिसको कि कैक्टस सेंस नहीं कर पाता, जिसके बाद कैक्टस बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है बीरस के अटैक से। पर कुछ ही डैमेज के बाद कैक्टस उठ जाता है और बोलता है कि इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, जिस पर बीरस बोलता है कि अच्छा वो तो आगे पता चलेगा। और फिर तुरंत से बीरस कैक्टस के पीछे आके उस पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर हकाई का यूज करता है और तुरंत से हकाई बोल देता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और इधर दूसरे यूनिवर्स में बाकी के डिमंस जैसे कि ब्लीच वर्स, वन पीस वर्स और नारुतो वर्स में तबाही मचा रहे होते हैं। और इधर जैसे ही बीरस उस मॉन्स्टर पे हकाई यूज करता है, हमें पता चलता है कि उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जिस पर बीरस शॉक हो जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। जिस पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि क्यों तुम शॉक हो गए ना, हमें तुम्हारे इस टेक्निक के बारे में बहुत पहले से ही पता था, इसलिए हमने इस टेक्निक को काउंटर करने के लिए बहुत सालों से ट्रेनिंग किया था। और अब ये सुनते ही बीरस शॉक हो जाता है और अब डीमन किंग मेयर को बोलता है कि तुम जाके ह्यूमंस को संभालो, जिस पर मेयर बोलता है कि इतने कमजोर ह्यूमन को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होगा। और वो तुरंत से फाइटर्स के पास समन हो जाता है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है ब्लीच वर्स में, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और हमें दिखता है कि इचिको के सामने एक डीमन है जिसका नाम है डीमन सेबस, जिस पर इचिको बोलता है कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, जिस पर सेबस बोलता है कि ये तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी। और फिर इचिको डीमन सेबस से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर सेबस बोलता है कि मेरे को ज्वाइन कर लो या फिर मर जाओ। जिस पर इचिको बोलता है कि अच्छा तो ये मेरे चॉइसेस हैं, तुम किसी बहुत ज्यादा कमजोर बीइंग से नहीं लड़ रहे और मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ जो किसी के भी दबाव में आ जाएगा, और यहाँ पे जो मरने वाला है वो हो तुम। और ये बोलते ही इचिको सीधा अपने शॉट से अटैक कर देता है सेबस की तरफ। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेन यूनिवर्स में, जहाँ पे हमें दिखता है कि बीरस और वो मिस्टीरियस डीमन दोनों के दोनों फाइट कर रहे हैं बहुत स्पीड में, और दोनों की मूवमेंट्स इस समय बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिसको कि डीमन किंग डेमिग्रा और बाकी के फाइटर्स देख रहे होते हैं। पर फिर भी बीरस अपने फास्ट मूवमेंट और क्लोज कॉम्बैट की वजह से उस मिस्टीरियस डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब बीरस बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो पर मेरे जितना नहीं हो, जिस पर वो मिस्टीरियस डीमन बहुत ज्यादा रेज में बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिस पर बीरस बोलता है कि क्या कैसे। और तुरंत से वो मिस्टीरियस डीमन अचानक से बीरस के पास आके उसे जोरदार पंचेस और अटैक मार रहा होता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है नारुतो वर्स में, जहाँ पे हमें दिखता है कि नारुतो अब होकागे बन चुका है और वो भी किसी डीमन से फाइट कर रहा है जो कि है डेमिग्रा, जिस पर नारुतो बोलता है कि इस पर मेरे कोई भी जुत्सु का काम नहीं आ रहा, क्यों सासुके। जिस पर सासुके बोलता है कि ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी है जिससे हमने फाइट किया है। और फिर तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है, हे क्या तुम्हें मदद चाहिए। और तभी वहाँ पे एक कैरेक्टर चल के आता है, जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ है, जिस पर सासुके नारुतो से बोलता है कि मुझे लगा ये तुम्हारे साथ है। और फिर अब लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मेरे दोस्त को हर्ट किया तो। और फिर अब इधर बीरस पूरी तरह से रेज में आ जाता है और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत तगड़ा फाइट दे रहा होता है, पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत कम डैमेज लग रहा होता है। और फिर तुरंत से वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बीरस के पास आके उसकी मुंडी पकड़ के उस पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर बीरस बोलता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। और जैसे ही बीरस पर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, पर तभी अचानक से साइड से साइतामा उस डीमन पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर अब इस चीज को देखकर बीरस बोलता है कि तुम मेरे लड़ाई के बीच में क्यों आए, जिस पर साइतामा बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट बचाया है। जिस पर वो डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में आने की। और फिर अब गोकू बीरस को समझाता है कि हमें जीतने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा, जिस पर बीरस एग्री करता है और बोलता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मेरे पावर्स अपने आप कम होती जा रही है। और अब इन सारे फाइटर्स की हालत देखकर डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कैक्टस हम सब में से सबसे कमजोर है। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और गोकू भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये सच बोल रहा है। और फिर तभी साइतामा एक काम की बात बोलता है, साइतामा बोलता है कि अगर हम लोग सारे हीरोज मिलकर फाइट करेंगे तो हम सभी को हरा सकते हैं। जिस पर गोकू एग्री करते हुए पावर अप करता है अपने न्यू मिले ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसी के साथ साथ साइतामा, ट्रंक्स और गोहान और बाकी के फाइटर्स भी पावर अप करते हैं। और अब सारे के सारे फाइटर्स तैयार हैं मल्टीवर्स को डीमन से बचाने के लिए। तो गाइस इसी के साथ ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी जाने वाली
वाली है, इसलिए वाली पार्ट को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को अगला पार्ट चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट्स में भर दो पार्ट 3 के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। बाय बाय।